हेलो एवरीवन, मैं समीश वाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर में जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स में अपन ने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो कि है एयर कॉम्प्रेसर, जो कि 8 मार्क्स के लिए एमएसबीटी थ्योरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है, इसका जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ एयर कॉम्प्रेसर। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप डिफरेंट टाइप्स के जो एयर कॉम्प्रेसर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो आप जान पाओगे। देन आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोटरी एयर कॉम्प्रेसर। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले रोटरी एयर कॉम्प्रेसर के बारे में। तो रोटरी एयर कॉम्प्रेसर होता क्या है, उसके बाद में कितने टाइप के रोटरी कॉम्प्रेसर होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग आउटकम। आज की वीडियो में अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, learner will be able to describe the working of given rotary compressor with needs gauge। तो आज की वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के रोटरी कॉम्प्रेसर जो है वो उसकी अपन वर्किंग देखने वाले विथ नीड्स गेज। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटरी कॉम्प्रेसर है वो किस तरीके से काम करते हैं उसके डायग्राम के साथ में आज अपन वीडियो में देखने वाले हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट पीओ एंड पीएसओ मैपिंग। तो आज के वीडियो से कौन से पीओ और पीएसओ मैप हो रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पीओ क्या होता है, पीओ इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, एंड पीएसओ होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो आज के वीडियो से कौन सा पीओ मैप हो रहा है, तो आज के वीडियो से जो सबसे पहला पीओ मैप हो रहा है वो है पीओ 1, दैट इज बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज लगने वाला है, फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डिसिप्लिन का नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए ये वाला पीओ आपका मैप हो रहा है। देन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है पीओ 4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो आपको ये जो एयर कॉम्प्रेसर वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, इसलिए ये पीओ मैप्ड हो रहा है, दैट इज पीओ 4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है पीओ 6, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आपको ये जो चैप्टर है इसके ऊपर में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है, तो वो आपको इंडिविजुअली प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट चीज़, आपको जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो वो माइक्रो प्रोजेक्ट्स भी आपको करना पड़ेगा, और आपको वो उस माइक्रो प्रोजेक्ट के ऊपर में प्रेजेंटेशन देना है। तो वो प्रेजेंटेशन देने के लिए भी आपको ये जो माइक्रो सारी चीज़ें इंडिविजुअली करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में, तो इसलिए ये वाला पीओ आपका मैप्ड हो रहा है। दैन नेक्स्ट पीओ जो मैप हो रहा है वो है पीओ 7, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के वीडियो में जो भी आप चीज़ें पढ़ने वाले हो ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है, इसलिए पीओ 7 आज की वीडियो में आपके मैप्ड हो रहे थे। ये जो 4 पीओज है ये आज के वीडियो में आपके मैप्ड हो रहे हैं। तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोटरी कॉम्प्रेसर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रोटरी कॉम्प्रेसर क्या है। तो कॉम्प्रेसर तो सभी को पता है, अभी तक के अपन ने बहुत सारे वीडियोस में सुने नाम कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर। तो कॉम्प्रेसर क्या है, कॉम्प्रेसर सबको ही पता है। कॉम्प्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एयर के प्रेशर को बढ़ाता है, एयर को कॉम्प्रेस करता है, और कॉम्प्रेस करने के कारण से एयर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा डिवाइस जो एयर का प्रेशर या कोई भी फ्लूइड के प्रेशर को कॉम्प्रेस्ड करता है और उसका प्रेशर बढ़ाता है, उस वाले इसको बोला जाता है कॉम्प्रेसर। तो आज अपन पढ़ने वाले कौन से डिवाइस के बारे में, आज अपन पढ़ने वाले रोटरी कंप्रेसर के बारे में। रोटरी कंप्रेसर बोले तो ऐसा कंप्रेसर जो कि कौन सा मोशन यूज करेगा, जो भी फ्लूइड है उसको कॉम्प्रेस करने के लिए वो यूज करेगा कौन सा मोशन, रोटरी मोशन। तो ऐसा कंप्रेसर जो रोटरी मोशन को यूटिलाइज करेगा एयर को कंप्रेस करने के लिए, उस टाइप के कंप्रेसर को बोलते हैं अपन कौन सा, रोटरी कंप्रेसर। तो देखते हैं रोटरी कंप्रेसर मतलब होता क्या है। तो द गैस इज कंप्रेस्ड बाय रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ रोलर इनसाइड अ सिलेंडर। तो ये क्या करता है कि एक रोलर रहता है, वो रोलर सिलेंडर के अंदर में रोटेटिंग मोशन परफॉर्म करता है, और उसके कारण से क्या होता है, अपनी गैस कॉम्प्रेस्ड होती है रोटरी कंप्रेसर में। तो रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, द गैस इज कॉम्प्रेस्ड बाय द रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ रोलर इनसाइड अ सिलेंडर। जो एक सिलेंडर रहेगा उसके अंदर में क्या होगा, एक रोलर रहेगा उसके अंदर में, और वो जो रोलर है वो रोटेटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब वो सिलेंडर के अंदर में वो कौन से मोशन परफॉर्म करेगा, वो रोटेटिंग मोशन परफॉर्म करेगा, और वो रोटेटिंग मोशन परफॉर्म करने के कारण से अपनी जो गैस रहेंगी वो क्या होंगी,
कॉम्प्रेस्ड होंगी। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्रेसर को बोलते हैं अपन कौन सा, रोटरी कॉम्प्रेसर। क्लियर है। देन द रोलर रोटेट्स ऑफ सेंटर अराउंड अ शाफ्ट सो दैट द पार्ट ऑफ द रोलर इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर। तो ये जो रोलर है जो इसके सिलेंडर के अंदर में रहेगा ये सिमेट्रिकल नहीं रहता है, मतलब इसका शाफ्ट जो रहेगा वो ऑफ सेंटर रहेगा, मतलब वो सेंटर से दूर रहेगा। इसलिए दूर रहेगा ताकि उसका जो रोलर का एक पार्ट रहे वो हरदम सिलेंडर के कांटेक्ट में रहे, जिसका एक पार्ट जो हरदम सिलेंडर का कांटेक्ट में रहे। और जो रोटरी सिलेंडर में रोटरी कंप्रेसर में जो सिलेंडर यूज होता है वो अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जैसी नहीं होता है। ये सिलेंडर अलग टाइप का होता है, सर्कुलर टाइप का ये वाला होता है। तो इसके अंदर में जो भी सिलेंडर रहेगा अपना रोटरी के अंदर में वो अपना रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर यूज नहीं होता है। वो कौन सा टाइप का रहता है, अपना रोटरी सिलेंडर रहता है। और उसके अंदर में एक रोलर रहता है जो कि ऑफ सेंटर रहता है। उसके अंदर में क्या रहता है, एक रोलर रहता है जो कि ऑफ सेंटर रहता है। ऑफ सेंटर मतलब वो सेंटर से दूर रहता है, क्योंकि वो इसलिए दूर रहता है ताकि वो जो रोलर है उसका इसका जो पोर्शन है वो रोलर का वो कुछ पोर्शन हरदम कांटेक्ट में रहे, किसके, सिलेंडर के हरदम कांटेक्ट में रहे। इसलिए ये रहता है अपना कौन सा, रोटरी कंप्रेसर, इस तरीके से रहता है। देन द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइज इज रिड्यूस एंड द एयर इज कॉम्प्रेस। तो इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम रहता है एयर का, जो एयर का वॉल्यूम रहता है वो इनलेट से आउटलेट तक के कंटिन्यूसली क्या होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। जो वॉल्यूम, जिस वाले वॉल्यूम से अपनी एयर सप्लाई होती है ये कंप्रेसर के अंदर में, जिस वाले वॉल्यूम से एयर सप्लाई होती है कंप्रेसर के अंदर में, तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, जहाँ पे इनलेट रहता है वो इनलेट से आउटलेट तक के क्या होता है, कंटिन्यूसली रिड्यूस होते रहता है। कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, रिड्यूस होते रहता है। तो उस कारण से कंटिन्यूसली रिड्यूस होने के कारण से क्या होती है, जो अपनी एयर रहती है वो कॉम्प्रेस्ड होती है। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइज इज रिड्यूस एंड द एयर इज कॉम्प्रेस, और उसके कारण से अपनी एयर क्या होती है, कॉम्प्रेस होती है। तो जो वॉल्यूम है अपना, वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है इस वाले कंप्रेसर में, द वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑक्यूपाइज, जो इनलेट से आउटलेट तक की जो अपना पोर्शन रहता है ये कंप्रेसर के अंदर में वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होते रहता है, और वो रिड्यूस होने के कारण से जो एयर है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाती है। देन हाई इफिशिएंट एज सकिंग एंड कॉम्प्रेशन एयर ऑकर साइमल्टेनियसली। तो ये जो है इसका इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें जो है अपने को जो कंटिन्यूसली अपने को फ्लो मिलते रहता है, कंटिन्यूसली एयर कॉम्प्रेस होके मिलती रहती है। जैसा कि अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अपने को कंटिन्यूसली नहीं मिल रही थी, उसमें क्या हो रहा था, पहले स्ट्रोक में अपना सक्शन हो रहा था और दूसरे स्ट्रोक में वो एयर को कॉम्प्रेस कर रहा था, मतलब अपने को वहाँ पर रुक रुक के एयर मिलती थी। पर जबकि रोटरी कंप्रेसर में क्या होगा, ये कंटिन्यूसली अपने को कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई करते रहता है। तो इसीलिए जो रोटरी कंप्रेसर रहता है इसकी जो इफिशिएंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो हाई इफिशिएंट एज सकिंग एंड कॉम्प्रेशन एयर ऑकर साइमल्टेनियसली, क्योंकि सकिंग जो होते रहता है और कॉम्प्रेशन वो एयर का कंटिन्यूसली होते रहता है, मतलब एक ही टाइम पे सक्शन भी होते रहता है और उसी टाइम पे वो एयर का कॉम्प्रेशन भी चलते रहता है। तो इसलिए ये जो कंप्रेसर रहता है ये हाई एफिशिएंट कंप्रेसर रहता है। और ये जो रोटरी कंप्रेसर है ये एक टाइप का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर ही है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोले तो वो कंप्रेसर होता है जिसमें एयर को कंप्रेस करने के लिए पॉजिटिवली मोशन किया जाता है। पॉजिटिवली मोशन करने के कारण से एयर कंप्रेस होती है, तो उस वाले टाइप के कंप्रेसर को अपन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर बोलते हैं। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक रहता है रोटरी कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है वो अपन देख चुके हैं, तो अपन अभी रोटरी कंप्रेसर देख रहे हैं। तो रोटरी कंप्रेसर में जो अपना एयर का सप्लाई रहता है वो क्या रहता है, कंटिन्यूसली रहता है। कॉम्प्रेस्ड एयर का जो सप्लाई रहता है वो कंटिन्यूसली रहता है, मतलब एक ही टाइम पे अपनी एयर भी आते रहती है कंप्रेसर के अंदर में और वो कंप्रेस करके बाहर भी निकलती रहती है। तो इसलिए ये वाले जो कंप्रेसर रहता है इसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। क्लियर है। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर, अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर जब पढ़ा था तब देखा ही था कि रोटरी कंप्रेसर कितने कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे फिर से और एक बार देख रहे थे अपन रोटरी कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। तो रोटरी कंप्रेसर फर्स्ट टाइप जो होता है रोटरी कंप्रेसर का वो रहता है लूप टाइप कंप्रेसर। लूप टाइप कंप्रेसर मतलब इसमें दो लूप यूज करते हैं अपन एयर को कंप्रेस करने के लिए। एक सिलेंडर रहता है और वो सिलेंडर के अंदर में दो लूप, 3 लूप ऐसा यूज़ करते हैं ताकि जो भी वो रोटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं ये लूप, और वो लूप रोटरी एक्शन परफॉर्म करने के कारण से अपना क्या होता है, एयर कंप्रेस्ड होती है
अपनी एयर क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड होती है। तो इस टाइप के कॉम्प्रेसर को बोलते हैं लूप कॉम्प्रेसर। देन नेक्स्ट रहता है वेन कॉम्प्रेसर। नेक्स्ट कौन सा रहता है, वेन कॉम्प्रेसर। तो इस वाले कॉम्प्रेसर में सिलेंडर के अंदर में बहुत सारी वेन्स लगी हुई रहती है, और वो वेन्स एक सर्कुलर रिंग के ऊपर भी लगी हुई रहती है, और वो रोटर क्या होता है, रोटेट होते रहता है, और वो वेन स्प्रिंग लोडेड रहती है। तो उस वेन के अंदर में अपनी जो भी एयर है वो ट्रैप्ड होती है, और उसके कारण से अपना जो कॉम्प्रेसर है, जो एयर कॉम्प्रेसर है वो एयर को कॉम्प्रेस करता है। तो इस वाले इसको बोला जाता है वेन कॉम्प्रेसर। दैन नेक्स्ट रहता है स्क्रू कॉम्प्रेसर। तो इसमें दो स्क्रू यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से मैच रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और वो स्क्रू का रोटेशन के कारण से वो स्क्रू के बीच में क्या होती है, एयर फंस जाती है, और वो एयर फंसने के कारण से उसका एयर का वॉल्यूम कम होता है, उसका कारण से अपनी एयर क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस होती है। तो इस टाइप के कॉम्प्रेसर को बोला जाता है स्क्रू कॉम्प्रेसर। देन नेक्स्ट लेता है लिक्विड रिंग कॉम्प्रेसर। देन नेक्स्ट कौन सा टाइप का कॉम्प्रेसर रहता है, लिक्विड रिंग कॉम्प्रेसर, जिसमें रिंग को यूज़ किया जाता है एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए। जिसमें क्या यूज़ करते हैं अपन, रिंग को यूज़ करते हैं एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए। और लास्ट टाइप का जो कॉम्प्रेसर रहता है, रोटरी कॉम्प्रेसर, वो रहता है स्क्रोल कॉम्प्रेसर। वो कौन सा टाइप का रहता है, स्क्रोल कॉम्प्रेसर, जिसमें स्क्रोल मोशन के कारण से अपनी एयर को कॉम्प्रेस किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटरी कॉम्प्रेसर है। इसमें से जो अपने सिलेबस में है वो है स्क्रू कॉम्प्रेसर। तो अपन अपने सिलेबस में सिर्फ स्क्रू कॉम्प्रेसर ही है, बाकी टाइप के कॉम्प्रेसर की अपने को वर्किंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अपने सिलेबस में जो दिया है वो सिर्फ स्क्रू कॉम्प्रेसर दिया हुआ है, तो अपन जो वर्किंग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ स्क्रू कॉम्प्रेसर की ही पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रू कॉम्प्रेसर कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, उसमें कंपोनेंट कौन से रहते हैं, वो सारी चीज़ें अपन स्क्रू कॉम्प्रेसर की देखने वाले हैं। क्लियर है। तो रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर, तो अपन अभी पढ़ने वाले किसके बारे में, रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर के बारे में। तो यहाँ पर रोटरी है, मतलब इसमें जो भी अपना एयर कॉम्प्रेसर होंगी वो कौन से मोशन के कारण से होंगी, रोटरी मोशन के कारण से। जो भी एयर कॉम्प्रेसर होंगी वो अपनी कौन से मोशन के कारण से होंगी, यहाँ पर रोटरी मोशन के कारण से। और ये स्क्रू कॉम्प्रेसर है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे दो टाइप के स्क्रू दिख रहे हैं। ये देखो आप, ये वाले फिगर में यहाँ पे दो स्क्रू दिख रही है, एक स्क्रू है और ये दूसरा स्क्रू है। और ये जो स्क्रू है इसके ऊपर में हेलिकल ग्रूव बने हुए हैं। ये जो दोनों स्क्रू है इसके ऊपर में क्या बने हुए, इसके ऊपर में बने हुए हेलिकल स्क्रू बने हुए हैं। ये एक कंप्रेसर, ये दूसरा कंप्रेसर है। दोनों कंप्रेसर के ऊपर में क्या हुआ है, हेलिकल स्क्रू बना हुआ है। और ये हेलिकल स्क्रू जो है ये अपन इसको रोटेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ मोटर। इसको अपन, ये जो है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, उसमें से एक को अपन सप्लाई देते हैं मोटर से। जब वो मोटर रोटेट होती है तो वो एक स्क्रू को रोटेट करती है, और एक स्क्रू को रोटेट करती है तो ये दूसरा स्क्रू भी क्या करता है, उसके साथ में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब मेशिंग में है। तो एक को रोटेट करते हैं तो दूसरा भी क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। और ये दोनों स्क्रू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे। तो ये वाला स्क्रू देखो, ये इधर साइड में रोटेट हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो दूसरा वाला जो स्क्रू है वो राइट साइड में रोटेट हो रहा है। मतलब ये दोनों स्क्रू क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में रोटेट होते रहते हैं। ये दोनों जो स्क्रू है ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ये एक लेफ्ट में रोटेट हो रहा है तो वो एक राइट साइड में रोटेट होता है। तो इसमें देखो आप ऊपर से हरदम, ये देखो ये ब्लू जो कलर दिख रहा है ये एटमॉस्फेरिक एयर है। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो इसको अपने को कॉम्प्रेस करना है, तो ये एयर ऊपर वाले पोर्शन से आती है। ये कंप्रेसर के अंदर में क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर ऊपर वाले पोर्शन से आती है, और ये एयर जाती है फिर कहाँ पर, ये दोनों स्क्रू के बीच में। और ये दोनों स्क्रू जो है इसके बीच में रहती है थोड़ी सी गैप। ये जहाँ पे मेश होता है ये दोनों स्क्रू के बीच में थोड़ी सी गैप रहती है, और वो गैप के अंदर में ये एयर क्या हो जाती है, फंस जाती है गैप के अंदर में। ये दोनों स्क्रू जो है ये दोनों स्क्रू के बीच में गैप में अपनी एयर फंस जाती है। और ये जो एयर फंस जाती है ये गैप में फंसने के कारण से क्या हो जाता है, वहाँ पर उसका एरिया कम हो जाता है। वो एयर को जो एरिया मिलता है, वो वॉल्यूम जो मिलता है वो कम हो जाता है, और कम वॉल्यूम मिलने के कारण से वो एयर हो जाती है कॉम्प्रेस्ड। वो एयर क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस्ड हो जाती है। और फिर ये कॉम्प्रेस्ड होने के बाद में ये देखो ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये कॉम्प्रेस्ड एयर है। तो और ये कॉम्प्रेस्ड होने के बाद में ये एयर निकल जाती है अपनी नीचे वाले साइड से, ये एयर निकल जाती है अपनी नीचे वाले साइड से। तो जिस वाले शाफ्ट को अपन जिस वाले गियर को अपन मोशन दे रहे हैं उस वाले इसको ड्राइविंग बोला जाता है, और जो वाला अपने आप वो ये गियर रोटेट होने के कारण से रोटेट हो रहा है उसको ड्रिवन गियर बोला जाता है, या ड्रिवन स्क्रू बोला जाता है। तो इस तरीके से अपना रोटरी कंप्रेसर स्क्रू कंप्रेसर काम करता है। तो इट यूजेज टू असिमेट्रिकल रोटर्स, ये मैंने बता दिया, दो असिमेट्रिकल रोटर्स रहते हैं। ये जो गियर है ये
जो स्क्रू है इसको रोटर्स बोला जाता है, दैट आर आल्सो कॉल्ड एज हेलिकल स्क्रू, और ये रोटर्स को हेलिकल स्क्रू बोला जाता है टू कॉम्प्रेस द एयर। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हेलिकल स्क्रू को यूज़ करते हैं एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए। अपन क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हेलिकल स्क्रू को यूज़ कर रहे हैं। इट यूजेस टू अ सिमेट्रिकल रोटर दैट आर आल्सो कॉल्ड एज हेलिकल स्क्रू, इसको हेलिकल स्क्रू बोला जाता है, और उसको स्क्रू को अपन यूज़ कर रहे हैं काय को, एयर को कॉम्प्रेस करने के लिए। देन the rotors have a very special shape and they turn in opposite direction with very little clearance between them। तो ये बताया मैंने कि रोटर जो है इसका एक बहुत ही स्पेशल शेप रहता है, जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड में रोटेट होते रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में रोटेट होते हैं, और वो दोनों रोटर के बीच में जो क्लियरेंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ये दोनों रोटर के बीच में का जो क्लियरेंस है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, और बहुत ज़्यादा कम होने के कारण से उसके अंदर में जो एयर फंसती है उसको बहुत कम वॉल्यूम मिलता है, और कम वॉल्यूम मिलने के कारण से वो एयर हो जाती है अपनी कॉम्प्रेस्ड, वो एयर क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस्ड हो जाती है, और वो कॉम्प्रेस्ड एयर अपने को बाहर मिल जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से अपना रोटरी स्क्रू कॉम्प्रेसर काम करता है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं रोटरी स्क्रू कंप्रेसर के एडवांटेजेस। इसका एडवांटेजेस क्या है, तो ये अपन यहाँ पर एक साइड व्यू दिया है, अपन ने वो जो डायग्राम देखे थे उसी का ये साइड व्यू है। तो ये एक गियर है, ये एक गियर है, और ये दूसरा गियर है। तो ये देखो, ये जो गियर है, ये गियर का शेप देखो इस तरीके से है अंदर साइड में, और इसका ये इस तरीके से है। तो जब ये गियर इधर रोटेट होगा, जब ये शाफ्ट के ऊपर में लगा रहता है, ये शाफ्ट को अपन जब इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे तो ये गियर क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो दूसरा गियर है ये कहाँ पर रोटेट होगा, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, और यहाँ से ये ऊपर वाले पोर्शन से क्या आती रहती है, अपनी एयर आती रहती है। ये एयर जब आती है, जब रोटेट होता है, तो ये एयर, ये जो जगह है, ये रोटर, ये रोटर और ये रोटर के बीच में ये जो जगह है, ये दोनों रोटर के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर एयर क्या हो जाती है, फंस जाती है, मतलब ट्रैप्ड हो जाती है। ये रोटर और ये रोटर के बीच में ये जो जगह है, ये दोनों जगह के बीच में क्या हो जाती है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और ये ट्रैप्ड होने के कारण से वो हो जाती है कॉम्प्रेस्ड, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होने के कारण से क्या हो जाती है, वो कॉम्प्रेस्ड हो जाती है, और कॉम्प्रेस्ड होने के कारण से जब ये रोटर इधर साइड में रोटेट होगा तो ये एयर निकल जाती है बाहर, और ये यहाँ से अपने को बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से अपना ये स्क्रू कॉम्प्रेसर काम होता है। तो आपको जो डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम का गेज देख लो, एक जो रोटर है इसका शेप किस तरीके से, और दूसरा रोटर दूसरे शेप का है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर में फंस सके, ये दोनों रोटर क्या हो सके, एक दूसरे के अंदर में बराबर इंटरमेश हो सके। जब वो मैशिंग बराबर होगी तभी वो एयर को क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। तो इसके अभी अपन एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला लेस नॉइजी ऑपरेशन है। जैसे कि आपने देखा है कि जो अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज़ होता है, उसमें बहुत बड़ी सी मोटर यूज़ होती है, तो इसलिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। अपना जो रोटरी स्क्रू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, जबकि अपना रोटरी ये जो स्क्रू कंप्रेसर ये इसका नॉइज़ बहुत कम रहता है। तो ये जो इसका सबसे पहला एडवांटेज है, इसका नॉइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। देन नेक्स्ट, सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेस्ड है। तो ये जो स्क्रू कॉम्प्रेसर है ये लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें जो कंटिन्यूसली क्या करता है, वो एयर को सॉरी कंटिन्यूसली क्या करता है, वो एयर को सप्लाई करता रहता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली एयर आती रहती है ऊपर साइड से, और कंटिन्यूसली एयर क्या होता है, डिस्चार्ज होते रहता है, कॉम्प्रेस्ड होके ये कंटिन्यूसली एयर डिस्चार्ज होते रहता है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ये हो रहता है क्या, नहीं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या हो रहा है कि एयर आ रही थी एक स्ट्रोक में, फिर उसके बाद में वो कॉम्प्रेस होने के बाद में दूसरे स्ट्रोक में जा रही थी, तो वहाँ पे साइमल्टेनियसली सक्शन और कॉम्प्रेस नहीं होना रहा था, इसलिए वहाँ पे जो एयर का डिस्चार्ज था वो कम था। पर जबकि अपना रोटरी कंप्रेसर में क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर रहता है, इसलिए जो सप्लाई करते हैं अपन लार्ज अमाउंट पे कॉम्प्रेस्ड एयर सप्लाई कर सकते हैं किसमें, स्क्रू कॉम्प्रेसर में। देन मोर एनर्जी इफिशिएंट एज कम्पेयर टू पिस्टन टाइप कॉम्प्रेसर। अभी जो पिस्टन टाइप कंप्रेसर है उसमें अपने को जो चलाना है उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगती है वो ज़्यादा लगती है, जबकि स्क्रू कंप्रेसर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो लगती है वो कम लगती है। इसलिए इसका जो इफिशियंसी है ये स्क्रू कंप्रेसर के मोर एनर्जी इफिशिएंट रहता है एज कम्पेयर टू पिस्टन टाइप जो कंप्रेसर रहता है, जो अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उससे ज़्यादा अपना इफिशियंसी रहती है किसकी, अपनी रोटरी स्क्रू कंप्रेसर की। क्लियर है। देन द एयर सप्लाई इज कंटिन्यूअस एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोटरी जो कंप्रेसर स्क्रू कंप्रेसर इसमें जो एयर का सप्लाई रहता है ये कंटिन्यूअस रहता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अपना
कंटिन्यूस नहीं रहता है। तो अपना जो ये वाला कंप्रेसर है, स्क्रू कंप्रेसर, इसमें जो एयर का सप्लाई रहता है वो कैसा रहता है, कंटिन्यूस रहता है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में रुक रुक के एयर का सप्लाई होता है, जबकि रोटरी कंप्रेसर में अपना एयर सप्लाई क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। देन रिलेटिवली लो एंड टेम्परेचर ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर। तो ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर रहती है, इसकी जो स्क्रू कॉम्प्रेसर से जो कॉम्प्रेस्ड एयर आती है, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है। उसका टेम्परेचर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में से जो कॉम्प्रेस्ड एयर निकल के आती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जबकि रोटरी कंप्रेसर में ये जो स्क्रू कंप्रेसर में जो एयर कंप्रेस्ड होकर आ रही है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, रिलेटिवली कम रहता है इसका कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अपने स्क्रू कंप्रेसर के। तो हर डिवाइस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अपन देख लेते हैं अभी ये स्क्रू कंप्रेसर के क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव देन पिस्टन टाइप कंप्रेसर। तो ये जो कंप्रेसर है ये महंगा होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो अपना पिस्टन टाइप कंप्रेसर है उससे ये जो कंप्रेसर है ये महंगा होता है। तो एक्सपेंसिव देन पिस्टन टाइप कंप्रेसर, जो अपना पिस्टन टाइप कंप्रेसर है इससे ये ज़्यादा महंगा होता है। तो एक्सपेंसिव है पिस्टन टाइप कंप्रेसर से। देन मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, और इसकी जो डिज़ाइन रहती है वो कॉम्प्लेक्स रहती है। ये स्क्रू वगैरह बराबर इसके अंदर में मैश होना चाहिए, ये शाफ्ट बराबर एक ही जगह पे आना चाहिए। तो इसकी जो डिज़ाइन रहती है ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रहती है एज़ कम्पेयर टू पिस्टन टाइप कंप्रेसर। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है अपने रोटरी टाइप स्क्रू कंप्रेसर के। तो आई थिंक सबको रोटरी टाइप स्क्रू कंप्रेसर कैसे वर्क करता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है वो समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े वो एक बार समराइज कर लेते। तो अब आउटकम ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर क्या था। आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने रोटरी कंप्रेसर क्या होता है वो देखे, उसके बाद में रोटरी कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं वो देखे, उसके बाद में अपन ने स्क्रू कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन देखे, उस किस तरीके से काम करता है वो देखे। देन एडवांटेजेस देखे स्क्रू कंप्रेसर के और डिसएडवांटेज देखे स्क्रू कंप्रेसर के। तो ये अपना आउटकम था आज के वीडियो लेक्चर का। देन पीओ एंड पीएसओ मैपिंग क्या है आज के वीडियो लेक्चर की। तो आज के वीडियो में कौन सा पीओ मैप हो रहा था, सबसे पहला पीओ1 मैप हो रहा था, देन पीओ4 मैप हो रहा है, देन पीओ6 मैप हो रहा है एंड पीओ7। तो ये पीओज आज के वीडियो से अपने मैप्ड हो रहे हैं। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डायनामिक टाइप कंप्रेसर पढ़ने वाले हैं। तो डायनामिक टाइप कंप्रेसर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।